कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे। माता रानी भगवान शिव आपके घर परिवार पर कृपा बनाए रखे। इसी आशा के साथ एक भक्त की अपने भगवान के प्रति घोर आस्था धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है और आशाएं भी अनगिनत बढ़ते जाती हैं। एक भक्त चाहता है कि उसके सारे कष्ट, उसकी इच्छाएं भगवान पूर्ण करें और उसे जो है अपने गले लगा लें, अपना आशीष वचन दे, उसके घर पर सुख समृद्धि का वास हो। ऐसे में वह निरंतर भगवान की जैसे उससे सेवा बन पाए वह करने का प्रयास करता है। वह व्रत हो, पूजा पाठ हो, मंत्र जाप हो, कोई घोर साधना हो या विशेष कोई पूजा अर्चना, अपने कर्मों के माध्यम से वह प्रभु को प्रसन्न करता है। भगवान भी उसके कर्म और उसके धर्म से प्रसन्न होते हैं और उसे विशेष आशीर्वाद देते हैं, अपने होने की अनुभूति देते हैं या अपने किसी संकेत द्वारा उसे अपना एहसास कराते हैं। उसमें से ही दीपक में फूल है। ऐसे में कई कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ आप बताइए कि कौन सा आकृति सबसे शुभ वह श्रेष्ठ है। देखिए, अलग अलग आकृतियाँ बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके पीछे तथ्य आप लगाइए, वैज्ञानिक तथ्य कहिए, यह एक पूर्ण रूप से सत्यता पर आधारित है, ऐसा मेरा मानना है। कई लोग इसे अलग अलग तथ्यों के रूप में जानते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कैसे यह सबसे विशेष है। देखिए, दीपक वही है, घी वही है, या जिस चीज़ से आप दीपक प्रज्वलन करते हैं सब चीज़ वही सामग्री है, तो दीपक में अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। चलिए मान लेते हैं कि फूल बनता है। सभी लोग कहते हैं, मेरा तो मानना है कि यह सब साक्षात देवी देवताओं का आशीर्वाद है, परंतु यह सारी चीज़ें एक ही होने के बाद इसमें अलग अलग आकृतियाँ कैसे बनती हैं। कभी इसमें भगवान शिव का सा स्वरूप होता है, कभी माता रानी का या अन्य देवी देवताओं का या हृदय की सी आकृति बनती है। तो सामग्रियाँ वही होने पर सेम वही चीज़ बननी चाहिए, परंतु यह अलग अलग आकृतियाँ किस बात का रहस्य है, यह मुझे बताइए। ऐसे में कई बार मन में आता है कि यह चीज़ें अलग अलग आकृतियाँ कौन सी सबसे शुभ होती है, कौन सी सबसे श्रेष्ठ होती है, फलदायी होती है। देखिए, कोई भी भगवान का स्वरूप हो, हम अपनी पूजा के समय सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, उनके नाम का दीपक प्रज्वलन करते हैं, या सूर्य देव का भी जब हम जल अर्पित करते हैं, अपने पितरों का भी नाम लेते हैं। ऐसे में वह सभी देवी देवता उस पर आकर कभी न कभी किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान होते हैं और विशेष आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में सभी देवी देवता हमारे घर परिवार को किसी न किसी रूप में बढ़ाने में या उसकी सुख समृद्धि देने में विशेष योगदान होता है, उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है और यह आशीर्वाद किसी न किसी रूप में फलदायी होता है, किसी न किसी तरह से हमारे घर परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करता है, हमारे रोगों का नाश करने में मदद करता है, हमारे परिवार के पीढ़ियों का जो है उद्धार करता है। साथ ही अगले जन्म के हमारे कर्म भी इससे सुदृढ़ होते जाते हैं। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई एक विशेष आकृति विशेष शुभ होती है, विशेष फल देने वाली होती है। आकृति कोई सी भी बने उसे शुभ और फल देने वाला ही माना जाएगा, क्योंकि यह देवी देवता होते हैं जो हमारी ज्योत में साक्षात दर्शन देते हैं। इससे धीरे धीरे मनोकामना की पूर्ति इत्यादि भी होती चली जाती है और हमारी विशेष आस्था हमारे देवी देवताओं के प्रति निरंतर बढ़ते जाती है। ऐसे में कोई भी आपके आकृति बने, अपने ईश्वर का आप सभी को धन्यवाद देना चाहिए, अपने कर्म धर्म को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार का, हमारे कुल का उद्धार हो, अगले जन्म में भी हमें सत्कर्म के मार्ग पर इसका फल मिले। आज की जानकारी आप सभी के लिए इतनी ही थी। मुझे उम्मीद है आप सभी निरंतर भगवान की भक्ति में लगे होंगे, कर्मों के साथ साथ धर्म को भी निरंतर बढ़ा रहे होंगे। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे।